नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज एक सितारा आसमान से टूट करके कहीं गिर गया। जी हाँ, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनके शहर इंदौर में अरविंद हॉस्पिटल में हो गया। सुबह सुबह उन्होंने अपने को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको हम इस कोरोना पे ही एक छोटी सी क्लिप देंगे और बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले इंदौर में कोरोना वॉरियरों के ऊपर हमला हुआ था। उन्होंने मानवता का उदाहरण देते हुए तमाम इंदौर वासियों को कहा कि उनका सम्मान करें। ये खुदा के बाद अगर कोई जान बचाने वाले जमीन में है तो वो डॉक्टर है। उनके साथ इस तरह की आप काम ना करें, सपोर्ट करें। यूं तो शायर तो थे, गीतकार भी थे। कहते हैं जब उनको पहला जॉब मिला था अहिल्या विश्वविद्यालय में एज ए लेक्चरर, तो उसके बाद वो धीरे धीरे कहीं मुशायरे में शामिल होने लगे। वो मुशायरे में इस तरीके से फेमस हुए, फिल्म इंडस्ट्री देश दुनिया से भी उनके बुलावे आए और वो जाने लगे। आज चाहे मोहब्बत की गलियों से लेकर सियासतदानों के गलियों तक, अगर किसी शायर ने अपने शेरों से किसी को कहे तो मोहब्बत सिखाया हो और किसी को कहे तो देशभक्ति सिखाया हो, राहत इंदौरी साहब है। कौन निकालेगा मुझे या कौन मोहब्बत करेगा मुझे इन गलियों में, तो शायद राहत इंदौरी से बेहतर कोई नहीं कर सकते। एक और खूबी थी उनके अंदर कि किसी चीज को पकड़ के, चाहे वो सूरज की गर्मी हो, चाहे बर्फ की ठंडक हो, चाहे कांटों पे चलना हो, चाहे आप कह सकते हैं कि सियासत की कुर्सी पे बैठना हो, राहत इंदौरी साहब ने अपने शेरों से उन सभी को एक तंज भी दिया और मोहब्बत का पैगाम दिया। इसी पे एक फेमस, आइए तो मैं आपको उनके कुछ शेर सुनाता हूँ। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो खता एक बार नहीं 100 बार करो। इस लाइन का एक मतलब था, इसको उन्होंने कई सारे स्टेजों में कहा। मतलब ये था कि इस दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है, मिलकर रहो, 100 बार मोहब्बत करो। चाहे एक बार कोई टूट जाए तो उसको मनाने के लिए 100 बार मोहब्बत करो। कोई कांटा बन करके चुभो नहीं किसी को, मोहब्बत से उसे आप अपने गले लगाओ। इसके साथ साथ वो बहुत कह सकते हैं कि अगर इशारों की कला है तो मान लीजिए कि राहत इंदौरी ही साहब वो कलाकार है जो अपने अंदाज में झूम करके अपने शेरों में इतनी बखूबी वो इस्तेमाल करते थे शब्दों को कि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। एक चीज और, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। देखिए, जो लोग अपने घरों को छोड़ करके विदेश जाते हैं या परदेश जाते हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? यादें। उन यादों को भी कोई शेरों में अगर लिख दे तो राहत इंदौरी साहब ही थे। एक कहें तो शेर व शायरों की दुनिया तो बहुत है इस जहां में, लेकिन कोई एक भी जगह खाली हो जाए तो वो मोतियों की माला टूट जाती है। समझिए, आज वो मोती की माला टूटी है, फिर कोई कब आएगा इस मोती की माला को पूरा करने के लिए। राहत इंदौरी साहब एक शायर तो थे, बहुत सारे गीतकार में भी उन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में गीत भी दिए थे। मैं आपको फकीरों पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरों पे तरस आता है। देखिए, हाकिम माने एक मालिक जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। देखिए, मालिक जो फकीरों पे तरस करता है, लेकिन जो मजदूर उसके यहाँ काम करता है उससे भी कमाई मांग लेता है। तो सोचिए कितने बड़े शायर थे। इसी शायर ने एक शब्द कहा था, जो नहीं बोल सकता है उसे जुबां बोलना चाहिए। तो आइए उस जुबां पे एक शायर है। जुबां तो खोला, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं किताबी बार लूटा हूँ, हिसाब तो दे। हिसाब के भी ऊपर और हर चीज के ऊपर मैं कुछ। दरभंगा समाचार परिवार राहत इंदौरी साहब की वफात पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम तमाम व्यूवर्स को कुछ क्लिप मेरे आवाज़ के बाद वो चलेगी, उसे ज़रूर देखिएगा और उनको याद कीजिए। नमस्कार।